तो जम के बैठना पड़ेगा, तभी जीवन में आनंद आएगा। सभी लोग 15 मिनट के लिए ध्यान को एकाग्र करके सभी लोग बैठेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, कोई भी आपस में बात नहीं करेंगे। पीछे बैक साइड से आवाज काफी आ रही है, तो आवाज धीरे से इशारे में बात करेंगे आपस में। सतगुरु कबीर साहब की आपने साथी सुनी होगी, ध्यान देना सभी लोग। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, और जो दिल खोया अपना, तो मुझसे बुरा कोई। ध्यान देना, संसार में यदि हम बुराई खोजते हैं तो दूसरे के अंदर बुराई देखते हैं, हम अपनी तरफ बुराई इशारा नहीं करते हैं। विचार करना, दूसरे माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सत्संग का रसपान करेंगे। एक दिन इस इंसान ने कोयल से कहा, देखिए बुराई देखने के लिए आ रहा है इंसान। एक दिन इस इंसान ने कोयल से कहा, यदि तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। इस इंसान ने कोयल से कहा, यदि तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। फिर एक दिन इसी इंसान ने गुलाब से कहा कि यदि तेरे अंदर कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। और फिर आगे बढ़ा, फिर इस इंसान ने कहा, समुद्र से कहा, यदि तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। इसी इंसान ने फिर चांद से कहा, अगर तुझमें दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। और उन चारों ने मिलकर कहा, हे इंसान, अगर तुझमें बुराई देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। विचार करना। तो ये इंसान सबके अंदर बुराई खोजता है, लेकिन अपने अंदर बुराई नहीं खोजता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल जाए कोई, और जो दिल खोया अपना, तो मुझसे बुरा कोई। विचार करना, कोयल की रूप को देखा लेकिन उसको स्वभाव को नहीं देखा। जब कोयल वनों में चिल्लाती है, बागों में चिल्लाती है, सुबह सुबह चिल्लाती है, तो बड़ा ही आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और कान लगाकर उसकी सुरीली आवाज को सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और छोटे छोटे बच्चे लोग को द्वारा से दोहराते हैं, उसको बोलने का प्रयास करते हैं कोयल ऐसी आवाज। बच्चे लोग बोलते हैं कोयल की तरह, आनंद आता है बच्चों को। लेकिन आपने कभी देखा है जैसे कौवा चिल्लाता है, कौवा की आवाज कोई इंसान बोला हो? नहीं बोल सकता। तो कोयल को रूप को देखा लेकिन कोयल की आवाज को नहीं देखा। तो विचार करना, कोयल के अंदर आवाज को देखना चाहिए, सुंदरता को नहीं देखना चाहिए। विचार करना, हमें वस्त्रों की मैचिंग को नहीं करना है, विचारों की मैचिंग को करना है। यदि हम विचारों से मैचिंग करेंगे तो हर किसी की विचार में मैचिंग बैठ जाएगी। और यदि हम वस्त्रों से मैचिंग करेंगे तो कभी भी मैचिंग नहीं बैठ सकती। यूनिफॉर्म जो हम पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, वही वस्त्र आप भी धारण कर लीजिए। आप हमारे जैसे दिखेंगे लेकिन आप हमारे जैसे है नहीं। विचार करना। तो हमें क्या है, अंदर से बदलना है, अंदर से चेंज करना है। तो कोयल के रूप को देखा कि यदि तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती, लेकिन उसके जीवा को नहीं देखा, कितना अच्छा बोलती है, कितना सुंदर बोलती है। इसी प्रकार से उस गुलाब से कहा कि अगर गुलाब तुझ में कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। विचार करना, यदि उसके अंदर कांटे ना होते ना तो उसको कोई भी बकरी खा जाती या कोई भी जानवर खा जाता, कोई बच्चा ही तोड़ के ले आता। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए ही कांटे बने हुए हैं। विचार करना, जैसे आपने देखा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। जहां जहां आपको
लगे कि ये कड़वा है वही आपके लिए अच्छा है। जैसे आपको स्वास्थ्य खराब हो गया, आप बीमार हैं, तो आप डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आपको टैबलेट देते हैं, तो आप क्या करते हैं, टैबलेट को चबाते नहीं है, पानी के साथ में गटक जाते हैं। इसी प्रकार से याद रखना, माता पिता की बात और गुरु की बात को गटक जाना, उसका मंथन मत करना, नहीं तो मुंह कड़वा हो जाएगा, जीवन कड़वा हो जाएगा आप लोगों का। क्योंकि यदि उस टैबलेट को आप चलाएंगे तो मुंह कड़वा होगा। इसी प्रकार से महान पुरुषों के जो शब्द होते हैं सामने कड़वे लगते हैं, लेकिन आपका इलाज करने के लिए आए, आपकी बीमारी को सही करने के लिए आए। जो अनादिकाल से हमारे अंदर बीमारी भरी हुई है, उस बीमारी को निकालने के लिए अनेक अनेक प्रांतों से, प्रदेशों से संत लोग आए। विचार करना। तो जब चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, अगर तुझमें दाग न होता तो तू कितना अच्छा होता। विचार करना, चंद्रमा के अंदर दाग इस मनुष्य को नजर आ रहा है, लेकिन चंद्रमा की इतनी शीतलता उसको नजर नहीं आ रही है। जो उजलिया रात होती है तो कितना अच्छा चलना है। क्या सूरज के सामने कोई चल सकता है गर्मी में? चलेंगे तो छतरी का सहारा लेंगे, और छतरी का सहारा नहीं लेंगे तो आपको पसीना निकलेगा, गर्मी आएगी, गर्मी लगेगी सभी लोगों को। विचार करना, तो चंद्रमा की शीतलता इस मनुष्य को नहीं दिखाई दी, उसके अंदर दाग नजर आ गया है इस इंसान को। इसी प्रकार से इसी इंसान ने समुद्र से कहा कि समुद्र, अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। विचार करना, हम लोग समुद्र को देखने के लिए कितने लोग जाते हैं, कहाँ चले हैं, आसपास में समुद्र है। हम लोग तो एक बार मुंबई गए थे, मुंबई देखने के लिए समुद्र, तो बड़ा ही अच्छा लगा समुद्र। और जहां पर जल होता है, अथाह होता है, तो वहां पर देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। विचार करना, थोड़ा ध्यान देना। समुद्र, संत एक समुद्र की तरह होते हैं, संत एक समुद्र की तरह होते हैं। मछलियों को आवश्यकता है समुद्र की, लेकिन समुद्र को मछली की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मछली अगर समुद्र में रहेगी तो जिंदा रहेगी, अगर समुद्र में नहीं रहेगी तो मारी जाएगी। विचार करना, संत लोग एक समुद्र की तरह होते हैं, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको आवश्यकता है तो संतों के पास आइए और सत्संग सुनिए, जीवन उतारिए, जब हमारा जीवन सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। इसी प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, लेकिन कभी कभी आपका बेटा है या पड़ोसी तो डॉक्टर भी आ जाता है। विचार करना, लेकिन ये दूसरी बात है। लेकिन जो वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान दिया जाए तो समुद्र अथाह होता है। विचार करना, जीवन में हम लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों लोगों के अंदर बुराइयां देखते हैं, व्यक्ति महान संतों के अंदर बुराइयां देखते हैं। विचार करना, संतों के अंदर बुराइयां देखने का प्रयास मत करना। अगर बुराई देखने का प्रयास करना है तो अपने अंदर ही प्रयास करना बुराई का। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, सभी लोग ध्यान से सुनना, आप लोगों के जीवन में उतारने के योग्य है। एक संत जी थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को एक छड़ी दी थी कि बेटा इस छड़ी को लेके जाओ तुम, और जब भी तुम किसी के अंदर बुराइयां देखोगे तो इस छड़ी से दूसरे के अंदर बुराइयां नजर आएगी। जब भी आप देखोगे तो दूसरे के अंदर बुराइयां नजर आएगी। तो उस शिष्य ने क्या करा, छड़ी ली और सबसे पहले गुरुजी के ऊपर ही दिखा दी। जब गुरुजी के ऊपर उसने छड़ी दिखाई तो गुरुजी के अंदर छोटी छोटी बुराइयां नजर आ रही, और उसकी श्रद्धा कम होने लगी कि गुरुजी आपके अंदर तो बहुत बुराइयां हैं। तो उस गुरुजी ने कहा, बेटा इस छड़ी में एक कलाकारी हो है, यदि इस छड़ी को तू अपने ऊपर लगाएगा तो तेरी भी बुराई छड़ी दिखा सकती है। जब उसने वो छड़ी अपनी तरफ दिखाई तो उसके अंदर भयानक सांप लड़ रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां नजर आ रही थी। फिर कहने लगा, गुरुजी आपके अंदर ये छोटी छोटी बुराइयां कैसे हुई?
दी बेटा मेरे अंदर भी तेरी तरह बुराइयां थी, लेकिन मैंने सत्संग सुन के, सत्संग कर करके, ध्यान कर करके ये सारी बुराइयां कम हो गई। विचार करना, जो चीज बिगड़ी है वो एक दिन बहुत अच्छी बनेगी। जो चीज बिगड़ी है वो एक दिन बहुत अच्छी बनेगी। आप हिम्मत मत हारिए कि हमारी इतनी अवस्था हो गई, आप हम कुछ नहीं कर सकते। माता लोग भी हिम्मत ना हारे, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। सबरी बाई ने क्या कमाल दिखाया, मीराबाई ने क्या कमाल दिखाया। आप भी सबरी बाई से, मीराबाई से कम है क्या? आप भी कम नहीं है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और वाल्मीकि जी ने तो आदि अवस्था में जाकर कमाल दिखाया। आपने देखा होगा वाल्मीकि जी कौन थे, इतिहास सुना होगा आपने वाल्मीकि जी का। लेकिन जब संतों का सानिध्य मिला, ऋषि मुनियों का सत्संग मिला, तो उन्होंने उन अवगुणों का त्याग कर दिया। जब उन अवगुणों को त्याग कर दिया तो वो महान पुरुष वाल्मीकि जी कह गए, और उन्होंने वाल्मीकि जी रामायण की रचना की। तुलसीदास जी इतने आसक्त थे परिवार में, उनकी पत्नी ने ही ज्ञान दिया, हे पतिदेव तुम संसार में इतना मुझे क्या देख रहे हो, तुम इतने आसक्त हो गए हो, इतनी आसक्ति मेरे परिवार मुझ पर दिखा रहे हो। अगर इतनी आसक्ति परमात्मा को दिखाइए, प्रभु को दिखाइए, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि रत्नावली ने उस तुलसीदास जी को ज्ञान दिया और उसी टाइम घर का त्याग करके चले गए। और देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी। विचार करें, तो कभी भी ज्ञान हो सकता है मनुष्य को, ऐसा नहीं है, कभी भी ज्ञान हो सकता है, किसी भी अवस्था में ज्ञान हो सकता है। आप लोग कभी हिम्मत मत हारना कि हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, गलती हो जाए कोई बात नहीं, द्वारा करने का प्रयास करना, त्यारा करने का प्रयास करना, हिम्मत मत हारना, मनोबल मत डाउन करना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत बड़े महान हैं आप लोग, क्योंकि अगर हम भी तो मनुष्य हैं आपकी तरह, कोई और नहीं है। लेकिन विचार करना, एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरा समय भी होने वाला है, 5 मिनट शेष है। एक चीज और बताऊंगा, जैसे आप लोग बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का सेवन करते हैं, जो भी बीड़ी गुटखा का सेवन करते हैं, ध्यान देना, दारू का सेवन करते हैं, जिस चीज से आपको खाने पीने में गिलानी हो वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। जैसे बीड़ी पी आपने, जब बीड़ी पी तो पीते पीते बीड़ी फिर गिलानी होगी तो मैं छोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, बीड़ी नहीं पीऊंगा। गिलानी हुई, फिर दोबारा से एक रात नहीं पी, दूसरी रात फिर तैयारी करेंगे, क्योंकि मनोबल आपका डाउन हो चुका है। तो बीड़ी पीने से आपको गिलानी होती है, दारू पीने से आपको गिलानी होती है, सुल्फा पीने से आपको गिलानी होती है। और विचार करना, दूध पीने से किसी को गिलानी नहीं होती, दारू पीने से गिलानी होती है। विचार करना, भोजन करने से कभी को गिलानी नहीं होती, फल खाने से किसी को गिलानी नहीं होती, लेकिन धूम्रपान, मांस, मदिरा, अंडा, नशा, शराब, इन चीजों से गिलानी होती है। जिन चीजों से आपको गिलानी होती है वो चीजें आपके लिए नहीं है, और जिन चीजों से गिलानी नहीं होती वो चीज आपके लिए है। विचार करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। मेरा समय हो चुका है। अरे यहीं का समय हुआ, वहां का समय नहीं हुआ। कोई कहे कि जाने का समय हो गया है, वो जाने का समय नहीं हुआ। आप लोगों की शुभकामना से मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और हमारे संत श्री कृष्णा साहब जी हैं, उनसे सभी लोग प्रेम करना, अच्छा सेवा अच्छी करना। और हमारे उनके साथ में राम साहब, दोनों ऐसी महान मूर्तियां हैं। देखिए विचार करना, 2 मिनट साहब जी लूंगा केवल इन महापुरुषों के लिए। आज इन्होंने ही ये सारा कमाल किया है। तो कृष्णा साहब और राम साहब ये यदि यहां से जाएंगे तो दूसरे आश्रम का अपना निर्माण करेंगे, मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। आप लोगों को थोड़ी सी सेवा करनी है, तुम्हारे गांव की उन्नति करेंगे, तुम्हारे आश्रम का विकास करेंगे, तुम्हारे गांव का विकास करेंगे, और दोनों लोग मिलकर अपनी शक्ति
इसी उमराना गाँव है, कौन सा गाँव? उमरना। उमरना उमरना गांव में पूरी उम्र लगा देंगे, कभी जाएंगे नहीं। विचार करना, विचार करना। तो ये दोनों शक्तियां ऐसी हैं, इनको प्रेम से रखना। और कोई देखिए, महान पुरुषों की तो अनादिकाल से निंदा चली आई है। पहले लोग होते थे साधु संतों को मार के खा लेते थे त्रेता युग में। अब इतना है तो मछलियों को मार के खाते हैं, बकरे को मार के खाते हैं। अब संतों को मार के नहीं खाते, सिर्फ निंदा ही करते हैं। तो अनादिकाल से राक्षस चले आ रहे हैं ये लोग, संतों की, महान पुरुषों की निंदा करते करते, और ये करते रहेंगे। और निंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अगर निंदा भी सहनी पड़े तो स्वागत है, कोई बात नहीं, हम निंदा भी सहते रहेंगे कि लेकिन जिंदा रहेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल संत समाज की जय, प्रेम से बोलिए आज के आनंद की जय।